भक्तगणों, आज आपको भगवद गीता छठा अध्याय का शेष भाग हिंदी में भगवद गीता के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। ध्यान योग में उपयोगी आहार विहार आदि नियमों का वर्णन करने के बाद अब निर्गुण निराकार के ध्यान योगी की अंतिम स्थिति का लक्षण बतलाते हैं। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पर्शा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। चेतम के साथ विनियतम विशेषण देने का क्या प्रयोजन है, और उसका परमात्मा में ही भली भांति स्थित होना क्या है। भली भांति बस में किया हुआ चित्त ही परमात्मा में अटल रूप से स्थित हो सकता है। यही बात दिखलाने के लिए विनियतम विशेषण दिया गया है। ऐसे चित्त का परमात्म आलस्य और विषय से सर्वदा रहित होकर एकमात्र परमात्मा ही निश्चल भाव से स्थित हो जाना, एक परमात्मा के सिवा किसी भी वस्तु की जरा भी स्मृति न रहना, यही उसका परमात्मा में भली भांति स्थित होना है। संपूर्ण भोगों से स्पर्शा रहित होना क्या है। परम शांति परमानंद के महान समुद्र एकमात्र परमात्मा में अन्य स्थिति हो जाने के कारण एवं इस लोक और परलोक के अनित्य क्षणिक और नाशवान संपूर्ण भोगों में सर्वदा वैराग्य हो जाने के कारण किसी भी संसारी वस्तु की किंचित मात्र भी आवश्यकता या आकांक्षा का न रहना ही संपूर्ण भोगों से स्पर्शा रहित होना है। युक्तिपद का क्या अभिप्राय है। यहाँ युक्तिपद ध्यान योग की पूर्ण स्थिति का बोधक है। अभिप्राय यह है कि साधन करते करते जब योगी में उपयुक्त दोनों लक्षण भली भांति प्रकट हो जाएं, तब समझना चाहिए कि वह ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हो चुका है। बस में किया हुआ चित्त ध्यान काल में जब एकमात्र परमात्मा में ही अचल स्थित हो जाता है, उस समय उस चित्त की जैसी अवस्था हो जाती है, यह जानने की आकांक्षा होने पर कहते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यहाँ दीप शब्द किसका वाचक है, और निश्चयता का भाव दिखलाने के लिए पर्वत आदि अचल पदार्थों की उपमा न देकर जीते हुए चित्त के साथ दीपक की उपमा देने का क्या अभिप्राय है। यहाँ दीप शब्द प्रकाशमान दीप शिखा का वाचक है। पर्वत आदि पदार्थ प्रकाशहीन है एवं स्वभाव से अचल है, इसीलिए उनके साथ चित्त की समानता नहीं है, परंतु दीप शिखा चित्त की भांति प्रकाशमान और चंचल है, इसीलिए उसी के साथ मन की समानता है। जैसे वायु न लगने से दीप शिखा हिलती डुलती नहीं, उसी प्रकार वश में किया हुआ चित्त भी ध्यान काल में सब प्रकार से सुरक्षित होकर हिलता डुलता नहीं, वह अविचल दीप शिखा की भांति संभाव से प्रकाशित रहता है। इसीलिए पर्वत आदि प्रकाश रहित अचल पदार्थों की उपमा न देकर दीपक की उपमा दी गई है। चित्त के साथ यद शब्द न जोड़कर केवल चित्तस्य कह देने से भी वही अर्थ हो सकता था। फिर यद चित्तस्य के प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है। जीता हुआ चित्त ही इस प्रकार परमात्मा की स्वरूप में अचल ठहर सकता है, बस में न किया हुआ नहीं ठहर सकता है। इसी बात को दिखलाने के लिए यद शब्द
दिया गया है। इस प्रकार ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुई पुरुष के और उनके जीते हुए चित्त के लक्षण बतला देने के बाद अब 3 श्लोक में ध्यान योग द्वारा सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं। योग के अभ्यास से निरुक्त चित्त जिस अवस्था में उभ्राम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात कराता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। योग सेवा शब्द किसका वाचक है और योग सेवा से होने वाले निरुक्त चित्त का क्या अभिप्राय है? ध्यान योग के अभ्यास का नाम योग सेवा है। उस ध्यान योग का अभ्यास करते करते जब चित्त एकमात्र परमात्मा में ही भली बात स्थित हो जाता है तब वह निरुक्त कहलाता है। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप में निरुक्त हुए चित्त का उपलब्ध होना क्या है? जिस समय योगी का चित्त परमात्मा के स्वरूप में सब प्रकार से निरुक्त हो जाता है उसी समय उसका चित्त संसार से सर्वदा उपलब्ध हो जाता है। फिर उसके अंतःकरण में संसार के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। यदि भी लोक दृष्टि में उसका चित्त समाधि के समय संसार से उपलब्ध और व्यवहार काल में संसार का चिंतन करता हुआ सा प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में उसका संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। यही उसके चित्त का सदा के लिए संसार से उपलब्ध हो जाना है। यहाँ यत्र किसका वाचक है? जिस अवस्था में ध्यान योग की साधक का परमात्मा से सहयोग हो जाता है अर्थात उससे परमात्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है और संसार से उसका संबंध सदा के लिए छूट जाता है। तथा 23वें श्लोक में भगवान ने जिसका नाम योग बतलाया है उसी अवस्था विशेष का वाचक यहाँ यत्र है। यहाँ एवं का क्या अभिप्राय है? एवं का प्रयोग यहाँ परमात्मा दर्शन जनित आनंद से अतिरिक्त अन्य सांसारिक संतोष के हेतुओं का निराकरण करने के लिए किया गया है। अभिप्राय यह है कि परमानंद और परम शांति के समुद्र परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर योगी सदा सर्वदा उसी आनंद में संतुष्ट रहता है। उससे किसी प्रकार के भी सांसारिक सुख की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। जिस ध्यान से परमात्मा का साक्षात्कार होता है उस ध्यान का अभ्यास कैसे करना चाहिए? एकांत स्थान में पहले बतलाए हुए प्रकार से आसन पर बैठकर मन के समस्त संकल्पों का त्याग करके इस प्रकार धारणा करनी चाहिए। एक विज्ञान आनंद घन पूर्ण परमात्मा ही है, उसके सिवा कोई वस्तु है ही नहीं। केवल एकमात्र वही परिपूर्ण है, उसका यह ज्ञान भी उसी को है, क्योंकि वही ज्ञान स्वरूप है। वह सनातन निर्विकार असीम अपार अनंत अकल और अनवग है। मन बुद्धि अहंकार इष्ट दृष्टा दृश्य और दृष्टा दर्शन दृश्य आदि जो कुछ भी है सब उस ब्रह्मा में ही आरोपित है और वस्तुतः ब्रह्मा स्वरूप भी है। वह आनंदमय है और अवर्णनीय है। उसका वह आनंदमय स्वरूप भी आनंदमय है। वह आनंद स्वरूप पूर्ण है, नित्य है, सनातन है, अज है, अविनाशी है, परम है, चरम है, सत है, चेतन है, विज्ञानमय है, कुटस्थ है, अचल है, ध्रुव है, अनामय है, बोधमय है, अनंत है और शांत है। इस प्रकार उसके आनंद स्वरूप का चिंतन करते हुए बार बार ऐसी दृढ़ धारणा करते रहना चाहिए कि उस आनंद स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यदि कोई संकल्प उठे तो उससे भी आनंदमय से ही निकला हुआ आनंदमय ही समझकर
आनंदमय में ही विलीन कर दें। इस प्रकार धारणा करते करते जब समस्त संकल्प आनंदमय बोध स्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और एक आनंद घन परमात्मा के अतिरिक्त किसी भी संकल्प का अस्तित्व नहीं रह जाता, तब साधक की आनंदमयी परमात्मा में अचल स्थिति हो जाती है। इस प्रकार नित्य नियमित ध्यान करते करते अपनी और संसार की समस्त सदा जब ब्रह्मा से अभिन्न हो जाती है, जब सभी कुछ परमानंद और परम शांति स्वरूप ब्रह्मा बन जाता है, तब साधक को परमात्मा का वास्तविक साक्षात्कार सहज ही हो जाता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में चित्त या योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, यहाँ सुख के साथ आत्यनिकम अतीन्द्रियम तथा बुद्धि ग्रहणम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? 18वें अध्याय के 36वें 39वें श्लोक तक जिन सात्विक राजस और तामस 3 प्रकार के सुखों का वर्णन है, उनसे इस परमात्म स्वरूप सुख की अत्यंत विलक्षणता दिखलाने के लिए उपयुक्त विशेषण दिए गए हैं। परमात्म स्वरूप सुख सांसारिक सुखों की भांति क्षणिक नाशवान दुखों का हेतु और दुख मिश्रित नहीं होता। वह सात्विक सुख की अपेक्षा भी महान और विलक्षण, सदा एक रहने वाला और नित्य है, क्योंकि वह परमात्मा का स्वरूप ही है, उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए आनंद नित्यकम विशेषण दिया गया है। वह सुख विषय जनित राजस्य सुख की भांति इंद्रियों के द्वारा भोगा जाने वाला नहीं है। वह इंद्रियातीत परब्रह्मा परमात्मा ही यहाँ सुख के नाम से कहे गए हैं। यही भाव दिखलाने के लिए अतीन्द्रियम विशेषण दिया गया है। वह सुख स्वयं ही नित्य ज्ञान स्वरूप है। माया की सीमा से सर्वदा अतीत होने के कारण बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। तथापि जैसे मल रहित स्वच्छ दर्पण में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही भजन ध्यान और विवेक वैराग्य आदि के अभ्यास से अचल सूक्ष्म और शुद्ध हुई बुद्धि में उस सुख का प्रतिबिंब पड़ता है। इसीलिए उसे बुद्धिग्रह कहा गया है। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।